बेटा, मेरा नाम राजेश है और मैंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट लिया है पूरा डेटिंग सीन चेंज करने के लिए। अरे सच में सर, आप जॉब छोड़ के डेटिंग गुरु बने हो या फिर आपको नौकरी से निकाल दिया है धक्का मार के, क्योंकि अब तो काम छोड़ के लड़की तानने में बिजी होते हो। और इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूँ फुल डेटिंग कोर्स सुनो सिंगल्स, जिसे हर बच्चा अफोर्ड भी कर पाएगा और बिना टाइम वेस्ट करे डेटिंग भी सीख पाएगा। अरे सर, हम एफर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम सिंगल हैं। अगर हमारे पास पैसे होता तो हम 1.5 GB का रिचार्ज करके आपका रील थोड़ी ना देख रहे होते लड़की पटाने के लिए, वही हमारे लिए ज्यादा है। और हम पैसे खर्च करके आपका कोच में ज्वाइन होने से अच्छा तो हम उतने पैसे का उस लड़की को बिरयानी खिला देते हैं, वो लड़की तो आपने हम सेट हो जाएगी। नो बेटा, बॉडी काउंट जैसी चीज एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है। हाँ, तो इस अंकल का नाम है राजेश सक्सेना, जो अभी अपनी नौकरी छोड़ के इंस्टाग्राम में डेटिंग गुरु बना हुआ है। हम सिंगल लौंडों को छोरी पटाना सिखा रहा है। तो चलो हम भी थोड़ा सा इस अंकल जी से ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। कॉलेज में लड़की से बात कैसे करें, लड़की को अप्रोच करने के बाद कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, अरे हाँ सर, बताओ बताओ कैसे बातें करें, यही तो जानना है। लड़की का नंबर कैसे लें और फिर चैट को डेट में कन्वर्ट कैसे करें। अरे हाँ सर, यही तो हमें जानना है, यही तो हमें सीखना है। हमें सर प्ले बॉय बनना है, हमें प्ले बॉय बना दो जल्दी से जल्दी। आपके इन सारे सवालों को एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है अपने कोर्स सुनो सिंगल्स में, और इसका प्राइस केवल 199 रुपीज है और वो भी केवल 48 घंटों के लिए। अरे सर, आपने क्यों छोड़ा अपनी नौकरी? अच्छा खासा सबको पैसे मिल रहा था, लेकिन सर अभी तो अब अपने नौकरी छोड़ के हम बेरोजगार से भीख मांगना शुरू कर दो। अरे सर, अगर हमारे पास नौकरी होता, पैसे होता, तो हम आपके रील थोड़े देख रहे होते कि लड़की कैसे पटाए। अगर हमारे पास नौकरी होता, पैसे होता, तो हम डायरेक्ट रिश्ता लेके लड़की वाले के घर में चले जाते हैं कि हमें लड़की का साथ दहेज में 2 लाख रुपए चाहिए कैश। उल्टा सर हमें पैसे मिलता दहेज में और हो जाता सर हम सिंगल लॉन्डो का रिश्ता पक्का। लेकिन सर अभी तो हम लॉन्डो के पास ना नौकरी है ना पैसे है, इसलिए जो है ना सर हम सिंगल लॉन्डो जो अभी आपका रील देख रहा हूँ, ताकि हम सिंगल लॉन्डो जो है आपका रील देख के कोई अमीर लड़की को सेट कर पाए, ताकि हमारा लाइफ सेट हो जाए। लेकिन सर अभी तो अब हम भूखे नंगों से ही भीख मांगना शुरू कर दियो। और इसका प्राइस केवल 199 रुपीज है। अंकल, लड़की बहुत लेट रिप्लाई करती है, क्या करूं? सुनो बेटा, अगर रिप्लाई लेट आ रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि तुम उसकी पहली प्रायोरिटी नहीं हो। अरे तुम मेरे इस बुड्ढे की जो ना बात मत सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना क्या। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुम्हें लेट रिप्लाई करिए ना, तो तुम जो है ना पहले एक लिस्ट बनाओ, फिर जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से जाके मिलो, फिर जो इस लिस्ट को जो है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पे फेंक के मारो। और जो भी तुमने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया ना, उन गिफ्ट का जो है सारा का सारा पैसे पहले वसूल करो। फिर जो तुम पता लगाओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है किस लौंडे की वजह से जो है तुम्हें लेट रिप्लाई करिए, और अगर उस लौंडे के साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अगर कुछ चल रही है ना, फिर जो ना तुम अपने गर्लफ्रेंड के बाप को जाके जो ना ये सारा का सारा स्टोरी सुना दो, थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के, थोड़ा सा तड़का बड़का डाल के, कि मैंने जो है आपकी बेटी को किसी दूसरे कास्ट के लौंडे के साथ जो है बैठ के घूमते हुए देखा है। आपकी बेटी जो आपकी नाक कट बनने में लगी हुई है, बस यहाँ पर यार तुम्हारा काम खत्म होता है। भैया काम जो है फिर तुम्हारे गर्लफ्रेंड का बाप ही देख लेगा। अंकल जी, फर्स्ट आई कांटेक्ट में इंस्टा आईडी कैसे लें? सुनो बेटा, अरे नहीं भाई, तू फास्ट आई कांटेक्ट में तू लड़की की सिर्फ स्टडी को मांग रहा है। तू लड़की से भाई दहेज ही मांग लेना कि पापा को बोलना फॉर्च्यूनर चाहिए। अरे भाई क्या पता लड़की तुझे देख के चोर समझ रही हो, और तू जैसे लड़की की स्टडी लेने के लिए जाएगा, वैसे जो लड़की अपनी बैग से पेपर इस पे निकाल के डर के मारे तेरे आंखों में ना मार दे, अरे भाई अच्छा लगेगा ये देखने में। और वो लड़की अगर चिल्लाने लगे चोर चोर चोर, भाई फिर जो लोग आके तुझे कूटेगा ना कुत्ते की तरह, फिर जो ना तू किसी लड़की के साथ आई कांटेक्ट तो दूर की बात है, तू चल के जो ना अपने फिर घर नहीं जा पाएगा। फिर वो लड़की जो है ना तुझे अपनी स्टडी नहीं देने वाली, बल्कि नंबर देगी तुझे 112। सर आखिर लड़की को इम्प्रेस करना कैसे होता है? सुनो बेटा, लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपनी इंटेंशन क्लियर कर देना। अरे मत सुनो यार तुम लोग इस बुढ़े की बातें, क्योंकि ये बुढ़ा जो है ना तुम लोग को पिटवा के मानेगा। क्योंकि भाई अगर तुम पहले जाके लड़की को अपनी इंटेंशन क्लियर कर दोगे कि मुझे तेरे साथ करना है, तो लड़की जो है तुम्हारे मुंह पे सिर्फ जूता ही मारने वाले। यहाँ पर जो ना 5 नंबर छप जाएगा, तुम्हारी इज्जत तो जाएगा ही जाएगा। फिर लड़की अपने भाई को बुला के तुम्हें पिटवाएगा, वो अलग। भाई इस बुड्ढे से एडवाइस लेने से अच्छा तो तुम लोग भाभी कैसे पटाए वो देख लो, उसमें जो ना थोड़ा सा रिस्क कम है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि पड़ोस वाली भाभी को कैसे पटाए। अंकल, लड़की का बॉयफ्रेंड है फिर भी मुझे लाइन देती रहती है, क्या करूं? सुनो बेटा, लाइन देना और फ्रेंडली होने में फर्क होता है। अरे क्यों सर अब दूसरों के घर उजाड़ने में लगे हुए हो? अरे क्यों सर अब दूसरों के घर में
आग लगाने में लगे हो। रहने दो ना उन लोगों को, शांति से जीने दो ना। क्या पता वो लड़की बहंगी हो, उस लड़की की आंखें वैसी हो, और इसीलिए वो लड़की मजबूरी में सिर्फ उस अगले लौंडो को ही नहीं, बाकी सारा का सारा लौंडो को जो है वैसी देखती हो। और वो सारा का सारा लौंडे जो है उस चीज को आई कॉन्टेक्ट समझ के, क्या पता वो सारा का सारा लौंडे आपका ही रील देख रहा हूँ उस अकेले लड़की को पटाने के लिए। भाई हो भी तो सकता है ना। सुनो बेटा, और भाई मुझे अभी ये समझ भी नहीं आ रहा है कि ये बुढ़ा जब अपने और 4-5 बुढ़ा दोस्त के साथ मिलके गप्पे मारेगा, और जब इसका दोस्त इससे पूछेगा कि और क्या चल रहा है अभी नौकरी छोड़ने के बाद, तब ये बुढ़ा क्या बोलेगा कि अभी तो मैं नौकरी छोड़ने के बाद दूसरे घर में आग लगा रहा हूँ और मैं बेरोजगार लौंडों से भीख मांग रहा हूँ अपनी कोच लेने के लिए। और इसके बाद आगे क्या करना है उसके लिए कोर्स कमेंट करके सीख लेना। अंकल मेरी हाइट छोटी है, कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता किसी लड़की से बात करने का। तो तुम उन चीजों पे काम करो जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो, जैसे जिम जाके बॉडी बनाना, अपने ह्यूमर पे काम करना और पैसे कमाना। अरे सर, अभी तो आप अपने एक रील में कह रहे थे कि पैसे मैटर नहीं करता, लुक मैटर नहीं करता, रंग मैटर नहीं करता, हाइट मैटर नहीं करता, बस बात करना आना चाहिए लड़की पटाने के लिए। लेकिन अभी आप कह रहे हो पैसे कमाने के लिए। अरे सर, अभी तो आप अपने एक रील में कह रहे थे कि पैसे देख के सिर्फ गोल्ड डिगर लड़की आती है, और अगर पैसे खत्म हो जाए तो गोल्ड डिगर लड़की भी अपनी रंग बदल के रिश्ता खत्म करके निकल जाएगी। लेकिन अभी आप कह रहे हो पैसे कमाने के लिए। अरे सर, हम करे तो कह रहे कि आप ठीक से तो बताओ। वो अच्छा सर, ये भी क्या हम आपकी कोच लेने की बातें आप बताओगे? उसी में तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही मैंने अपना कोर्स डिजाइन किया है। सर, लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन प्रपोज करने पर मना कर दी। सुनो बेटा, यहाँ पर लड़के सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये करते हैं। अरे सर, आप क्या नौकरी छोड़ने के बाद अभी रिग्रेट में जाके अभी गंजा फूकना शुरू कर दियो? अरे सर, अभी तो आप एक रील में कह रहे थे कि लड़की को पहले अपनी इंटेंशन क्लियर कर दो वरना तुम फ्रेंड जोनों के रहोगे। लेकिन सर अभी आप कह रहे हो लड़की को पहले ही प्रपोज ना करने के लिए। अरे सर, ये उम्र जनाब का बदी करने का नहीं बल्कि घुटनों में मालिश करके आराम करने का है। घुटनों में मालिश करके आराम करो, थोड़ा सा जॉगिंग वॉगिंग करो। ये क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हें एक लड़की बहुत पसंद है और उसको इम्प्रेस कैसे करना है यही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि जवानी में बेटा हमने ये खेल बहुत खेले हैं। अरे अंकल, आपकी शादी हो गई ना, घर में आपकी बीबी है और आपकी उम्र तभी 7 साल हो ही चुका है शायद। तो 7 साल की उम्र में आके अब अपनी प्राइम टाइम की बातें करने में क्यों लगे हुए हो? 10-20 साल और चांस से जी लो ना। अब अगर 7 साल की उम्र में आपकी, अगर 7 साल की उम्र में आपकी बीबी अगर आपको अभी डिवोर्स देके आपको छोड़ के चली जाए तो मोहल्ले में बदनामी हो जाएगा ना। क्योंकि जवानी में बेटा हमने ये खेल बहुत खेले हैं। और यार वैसे ये सुनने में अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक 7 साल का बुड्ढे का बीबी उसे डिवोर्स देके चली गई। और सर, आप तो लौंडों को लौंडियाबाजी सिखाने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दियो। तो सर, आप अपनी बीबी को एलिमनी कहाँ से दोगे 7 साल की उम्र में? और आपकी कोच भी तो कोई खरीद नहीं रहा है। सुनो बेटा, मेरी वीडियोस मेरी बीवी भी देखती है, और असल में मछली को कैसे पकड़ना होता है वो एक तजुर्बेकार मछुआरा ही सिखा सकता है। अरे सर, अभी जो ना आप इतना ज्ञान मत दो। क्या पता आपसे टिप्स देके, आपसे मछली पकड़ना सीख के कोई कांटे में चार डाल के आपकी बेटी को ना कोई फंसा ले जाए। सुनो बेटा, तुमको क्या लगता है कि तुम सिंगल हो तो मेरी बेटी तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी?